अरे क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? सर सामने शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। ओह चलो ठीक है, देखता हूँ मैं क्या हुआ है। अरे ये तो काफी ज्यादा घायल हो गई है, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। ओके सर, मैं करता हूँ कॉल। चलो अब जल्दी से इसे एम्बुलेंस में रखो और चलो जल्दी से हॉस्पिटल। हेलो जंकुक, तुम आ रहे थे ना, तो फिर तुम्हें इतनी देर क्यों? हाँ मॉम, मैं आ तो रहा था लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया है। क्या जंकुक, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? तुम ठीक तो हो? कहाँ हो तुम? मुझे जल्दी बताओ, मैं आ रही हूँ। अरे मॉम, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तुम तो डरा देते हो जंकुक। मॉम आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल सुबह आऊँगा। ओके अच्छा ठीक है। अच्छा पर तुम उस हॉस्पिटल का लोकेशन तो भेज दो, हम सुबह तुम्हें लेने आ जाएंगे, ठीक है? मॉम इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ यहाँ। अरे कोई बात नहीं जंकुक, तुम भेजो, मैं और तुम्हारे डैड वहाँ आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है मॉम, मैं भेज देता हूँ। तो क्या तुम्हें होश आ गया? मैं यहाँ मैं तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं ही लेकर आया था तुम्हें यहाँ। और तुम ऐसे रास्ते में क्यों पड़ी थी? हाँ, तुम्हारे फैमिली का नंबर बताओ, मैं कॉल करके बुला लेता हूँ उन्हें। अरे जंकुक, तुम यहाँ हो? हाँ मॉम, मैं यहीं पर हूँ। और यही है वो लड़की जिसे मैं कल रात लेकर आया था। अच्छा, ओ बेटा तुम ठीक हो? हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। पर मॉम, मैं इससे कब से इसके फैमिली के नंबर पूछ रहा हूँ लेकिन ये बता ही नहीं रही है। कब से मुंह फुलाकर बैठी है कि मुझे नहीं जाना घर। क्या बेटा ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या आपको घर नहीं जाना है? हाँ बताओ मुझे। नहीं, मुझे नहीं जाना घर। लेकिन हुआ क्या? आप ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हो? हाँ, मुझे नहीं जाना अपने घर। मुझे आप लोग यहीं पे रहने दो, मुझे नहीं जाना घर। अरे बेटा, हम आपको यहाँ नहीं रहने दे सकते। अगर आपको अपने घर नहीं जाना तो आप हमारे साथ हमारे घर चलो, ठीक है? क्या सच में मैं आपके घर जाऊँ? हाँ बिल्कुल बेटा, चलो आप हमारे घर। ओके ठीक है। तो ताई बेटा, क्या आपको भूख लगी है? हाँ मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। मैंने शाम को ही खाना खाया था, उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। ओके ओके आंटी। वाओ यम्मी, ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ तुम कितनी क्यूट लग रही हो खाते हुए। आराम से खाओ ना। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ज़्यादा खाऊंगी। ओके तुम ज़्यादा ही खाना, पर आराम से खाओगे। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम अपने घर से अकेले क्यों घूम रही थी बाहर, और वो भी इतनी रात को? और तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहती? मुझे नहीं जाना, मेरे मॉम डैड मेरी कोई बात नहीं मानते। ऐसा क्यों है? वो तुम्हारी बात क्यों नहीं मानते? और कौन सी बात नहीं मानी उन्होंने जो तुम घर छोड़ कर आ गई? मैं उनसे कितने दिनों से बोल रही थी कि मुझे डिज्नीलैंड घुमा दे, लेकिन नहीं लेकर जा रहे मुझे, और मना भी कर दिया। ओह, तो तुम इतनी सी बात के लिए इसे गुस्सा होकर घर छोड़ कर आ जाओगी? ठीक है, तो तुम अब मुझे अपने डैड का नंबर बताओ, मैं उनको बोलूँगा कि वो तुम्हें वहाँ लेकर जाए, ठीक है? आप बोलोगे तो वो मानेंगे क्या? हाँ बिल्कुल मानेंगे वो। ठीक है, मैं बताती हूँ। तो तुम अब जल्दी से खा लो, तुम्हारे मॉम डैड बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे तुम्हारी, और वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। ओके लेकिन वो मुझे बहुत डांटेंगे। हाँ तो अच्छा करेंगे ना, तुम बिल्कुल भी बात नहीं मानती किसी की। इतनी जिद्दी हो, कितनी छोटी एज में इतना ज़्यादा गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप प्लीज़ उनको बोल देना कि वो मुझे नहीं डांटे। मेरी मॉम मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगी। अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो, मैं बोल दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। ओके ठीक है, मैं नहीं करूँगी दोबारा।
वैसे आप क्या लगाते हो? आपका फेस कितना ग्लोइंग है, बहुत ही सुंदर है। सच में? वैसे मैं कुछ भी नहीं लगाता, मेरा फेस ऐसे ही है नेचुरली। आप कितने हैंडसम हो, वाओ। क्या आप मुझसे शादी करोगे? इतनी छोटी सी हो तुम, पर अभी से ऐसी सारी बातें करना अच्छी बात नहीं है, ओके? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? नहीं, तुम बहुत प्यारी हो। तो फिर क्या, तुम पहले बड़ी हो जाओ। अगर मैं बड़ी हो गई तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? हाँ बिल्कुल। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप नहीं करोगे। हाँ मैं करूँगा, पर पहले तुम अच्छे से पढ़ाई करो और बड़ी हो जाओ। तो आप लोग आ गए? ताई यहीं पर है, आ जाइए। आई एम सॉरी, अब ताई की वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई तो। अरे कोई बात नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है, छोटी बच्ची है तो ऐसी गलती हो जाती है। हम इसका अच्छे से ध्यान ही नहीं रख पाए, आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा शरारती है। हाँ वो तो है ही। क्या क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? मॉम आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते ताई? मम्मा सॉरी, मैं दोबारा नहीं करूँगी ऐसा। अच्छा ठीक है, आप रोना बंद करो, पर दोबारा ऐसा कुछ मत करना, ओके? ठीक है, अब चलो घर चलते हैं, ओके? मम्मा क्या हुआ? मम्मा मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मानोगे मेरी बात? अगर आपको डिज्नीलैंड जाना है तो हम आपको ले चलेंगे, ओके? बट आपको वेट करना पड़ेगा। आपको पता है ना, मैं और डैड बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, हमारा काम ही ऐसा है बेटा। जब भी हमें हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी हम आपको ले चलेंगे, ठीक है? नहीं मम्मा, मुझे डिज्नीलैंड नहीं जाना। क्यों? आप तो इसी के लिए नाराज हुए थे ना, तब आपको क्यों नहीं जाना? मम्मा मुझे ना कुकी से शादी करनी है। कुकी कौन है बेटा? ताई किसकी बात कर रही हो तुम? क्या तुम मेरी कुकी की बात कर रही हो? हाँ, आपकी कुकी से शादी करूंगी मैं। उसने मुझे बोला है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वो मुझसे शादी करेगा। अच्छा अच्छा ठीक है ताई, पहले तुम बड़ी तो हो जाओ, अभी तो इतनी पिद्दी सी हो। हाँ मैं बड़ी हो जाऊंगी। कितनी फनी है ये, बहुत प्यारी है। हाँ ताई, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, मॉम डैड की बात मानोगे तो कुकी आपसे शादी जरूर करेगी। कुकी मुझे भूलना मत। हाँ ठीक है, नहीं भूलूंगा मैं तुम्हें, ओके? ठीक है बाय। ठीक है बाय बाय, दोबारा ऐसा मत करना, समझी? हाँ मैं नहीं करूँगी। उसके बाद दोनों अपनी प्रेप पढ़ाई करने लग जाते हैं एंड फिर कुछ साल बाद जंगकुक को सिंगिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और वो अपने ऑडिशन के लिए एक डायरेक्टर के पास जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ से सब लोग जा चुके होते हैं और जंगकुक काफ़ी लेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑडिशन नहीं दे पाता। ओह माय गॉड, काश मैं थोड़ी देर पहले आया होता, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। अब तो ऑडिशन भी नहीं दे सकता, पता नहीं कब टाइम मिलेगा मुझे। अरे जंगकुक बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अंकल आप यहाँ? हाँ ये मेरे फ्रेंड का घर है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल मैं यहाँ डायरेक्टर सर से मिलने आया था ऑडिशन के लिए, लेकिन मैं लेट हो गया और ऑडिशन तो ख़त्म हो गया। ऐसी बात है क्या? तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। चलो ना, मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। क्या सच में अंकल आप ऐसा कर सकते हैं? अरे हाँ बिल्कुल, वो मेरा फ्रेंड है और वो मेरी बात जरूर सुनेगा। ओके थैंक यू अंकल। अरे कोई बात नहीं, चलो आप। उसके बाद जंगकुक डायरेक्टर को अपना सॉन्ग सुनाता है एंड फिर डायरेक्टर को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। वाओ, तुमने तो बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट लिखी है। वाओ, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड तुम इतना अच्छा गा रहे हो कि तुम्हें तो ऑटो ट्यून की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम आज यहाँ नहीं आ पाते तो शायद एक अच्छा टैलेंट मैं मिस कर देता, बट शायद गॉड ये चाहते थे कि तुम यहाँ आओ, इसीलिए तो तुम यहाँ आ पाए, है ना? थैंक यू सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको मेरा सॉन्ग पसंद आया। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड हम इस पर आगे काम करेंगे। ओके ओके सर।
एंड फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं एंड धीरे धीरे जंगकुक ग्लोबली काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। एंड ऑब्वियसली ताई को ये बात पता हो जाती है क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी काफी ज्यादा जंगकुक के सॉन्ग सुनते थे एंड उन्हीं के थ्रू ताई को पता चलता है। ताई क्या तुम इस सिंगर को जानती हो? ये ना बहुत ही ज्यादा अच्छे गाने बनाता है, समझ, ये ना बहुत ही मस्त गाने बनाता है यार। वाओ, एकदम दिल को छू जाता है इस गाना, क्या बात है यार। अच्छा, कौन है वो? अरे तुम इसे नहीं जानती क्या? अरे ये जॉन जंगकुक है। जॉन जंगकुक? मुझे तो नहीं पता। अरे यार तुम इसे कैसे मिस कर सकती हो, ये इतना ज्यादा हैंडसम है। वाओ, इतनी लड़कियां इसके पीछे पागल हैं। ऐसा है क्या? जरा दिखाओ कि कौन है वो। क्या ये है जॉन जंगकुक? ताई तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम इसे पहले से जानती हो। क्या तुम इसे जानती हो? नहीं, नहीं, मैंने इसे पहले देखा था तो मुझे इसीलिए ऐसा। ये इतना फेमस है तो तुम इसे क्यों नहीं देखोगी? मुझे लगा तुम इसे जानती हो। मैं कैसे जान सकती हूँ? क्या मैं किसी डायरेक्टर की बेटी हूँ? अरे हाँ, हमें पता है तुम एक डॉक्टर की बेटी हो। हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, हमें तो लगा कि तुम शायद इसे जानती होगी। अरे नहीं, चलो अब क्लास का टाइम हो गया है तो चलो चलते हैं। ओके, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट सुनाने वाला हूँ। आपको पता है अगले महीने हमारे यहाँ सबसे बड़े सिंगर आप सबसे मिलने आने वाले हैं। क्या सबसे बड़े सिंगर? ये किसकी बात कर रहे हैं? सर आप किस सिंगर की बात कर रहे हैं? अरे जॉन जंगकुक की बात कर रहा हूँ मैं। तुम लोग काफी ज्यादा पसंद करती हो है ना उन्हें? हाँ सर, हम तो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ तो वो हमारे कॉलेज में आने वाले हैं। ये लोग कितना ज्यादा खुश होने लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हो जाऊं या फिर सैड हो जाऊं। बचपन में मैंने उससे जो भी कहा था क्या उसे याद होगा? पर वो क्यों याद करेगा? वो तो मुझे पहचानेगा भी नहीं। और वैसे भी मैंने क्या फालतू बातें करी थी उससे। मुझे तो कितना एम्बैरेसिंग लगता है ये सब। वैसे भी इतनी सारी लड़कियां उसे पसंद करती हैं तो वो मुझे क्यों पसंद करेगा? वैसे इसके सॉन्ग्स तो सुन ही सकती हूँ मैं। आज मैं इसके बहुत सारे सॉन्ग सुनूंगी। मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला? एंड फिर ताई अपने घर जाती है और जंगकुक के बहुत सारे सॉन्ग्स को सुनती है एंड उसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं एंड वो बहुत सारे सॉन्ग सुनती है। हाँ, वो उससे मिलने के लिए एक्साइटेड भी होती है लेकिन उसे कुछ अजीब भी लगता है। वो ये सोचती है कि जब वो उससे मिलेगी तो वो उसे कैसे ट्रीट करेगी। क्या वो एक फैन की तरह उससे मिलेगी या फिर वो पहले वाले ताई की तरह? अरे जंगकुक, क्या तुम कोरिया वापस नहीं आने वाले? अब तो तुम्हें एक बार घर आना ही चाहिए। तुम तो इतने बिजी हो गए हो कि इतने दिनों से घर ही नहीं आए। हाँ मॉम, मैं आने वाला हूँ। कोरिया में मुझे एक जगह जाना भी है तो मैं आऊँगा जल्दी, शायद नेक्स्ट वीक में आ जाऊँ। हाँ, तुम्हें तो हमारी याद ही नहीं आती। ऐसा नहीं है मॉम, बहुत सारे काम पड़ जाते हैं तो मैं चाहकर भी वहाँ नहीं आ पाता। अच्छा ठीक है, हम समझते हैं, ठीक है। और तुम जल्द से जल्द आओगे? हाँ मॉम, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊँ। एंड फिर कुछ दिन बाद ताई का 18th बर्थडे आ जाता है और उसके पेरेंट्स उसका 18th बर्थडे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते थे तो वो काफ़ी बड़ी पार्टी करते हैं। कितनी बड़ी हो गई हो ताई तुम, इतनी जल्दी बड़ी हुई, हमें तो पता ही नहीं चला। कभी तो तुम इतनी ज़्यादा जिद्दी होती थी पर अभी इतनी शांत हो गई हो। ऐसा लगता है कि हमारी पुरानी ताई तो गायब ही हो गई है। ऐसा नहीं है मॉम, मैं अब बड़ी हो गई हूँ तो मुझे हर चीज़ समझ आती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं अब हर चीज़ के लिए जिद थोड़ी कर सकती हूँ।
हाँ ताई, बिल्कुल। तुम अब वो छोटी ताई नहीं रही जो हर छोटी बात के लिए गुस्सा हो जाती थी। तुम्हें याद है एक बार तो तुम घर छोड़कर भी चली गई थी। मॉम, मुझे याद मत दिलाओ ना, वो कितना एम्बैरेसिंग था। हाँ, इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग काम किया था तुमने। तुम्हें तो कुकी से शादी करनी थी, है ना? मॉम, तब मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या बोलना चाहिए। हाँ, हमें भी पता है। पर तुम्हें पता है जंगकुक बहुत ज़्यादा बड़ा सिंगर बन चुका है। हाँ मॉम, मुझे पता है, मैंने भी सुना है। तो क्या तुम अभी भी उससे शादी करना चाहोगी? मॉम, अब आप मुझे चिढ़ाना बंद करो ना। आपको पता है वो कितना ज़्यादा फेमस है, इतनी सारी लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं, तो फिर वो मुझसे शादी क्यों करेगा? हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो ठीक है, जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओगी। ओके मॉम। चलो ताई, अब केक कट करने का टाइम हो गया है। अरे नहीं, अभी हमारा एक गेस्ट तो आया ही नहीं है। कौन से गेस्ट की बात कर रहे हैं? सब लोग तो आ गए हैं। हाँ, पर मैंने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। मेरी बर्थडे पार्टी पर क्यों आया है? डैड, क्या आप इसकी बात कर रहे थे? हाँ डैड, बिल्कुल, मैं जंगकुक की ही बात कर रहा था। डैड, पर ये तो यहाँ था ही नहीं ना। हाँ, ये बस कल ही आया है कोरिया, और जब ये कोरिया आया था तो ये मुझसे मिलने आया था, तो मैंने इसे इनवाइट किया, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा। और वैसे भी उसे तुम अभी तक याद हो, मुझे लगा नहीं था कि हम लोग उसे याद भी होंगे। हेलो अंकल। हेलो जंगकुक बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल। हेलो आंटी। कितने बड़े हो गए हो बेटा तुम? हाँ आंटी, बड़ा तो हो गया हूँ मैं। ऐसे ताई, कि तुम मुझे पहचान नहीं रही? मैं पहचान रही हूँ। हेलो, वैसे तुम भी बहुत बड़ी हो गई हो, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी। तो चलो बेटा, आप केक कट करते हैं। ओके ओके डैड। एंड पार्टी खत्म हो जाने के बाद जंगकुक ऐसे कुछ बातें करता है। तो अभी तुम कॉलेज में हो? हाँ, तो तुम मुझसे ऐसी क्यों बात कर रही हो? कि तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म आ रही है? तुम पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हें पता है तुम कितनी शरारती थी पहले? हाँ, मुझे पता है, एंड मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हूँ उससे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ऐसे ही फूलिशनेस काम किए थे। पर अब तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट हो गई हो कि ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम वही ताई हो। अच्छा ही था ना कि तुम इतनी शरारती थी, वरना मैं तो तुमसे मिल ही नहीं पाता। वैसे क्या तुम डिज्नीलैंड घूमकर आ चुकी? डिज्नीलैंड की वजह से ही तो हम मिले थे। अरे यार, इसको सब कुछ याद है, मुझे लगा था कि ये भूल जाएगा। कहीं अगर इसे वो बात याद होगी तो छी छी छी, मैं तो इससे मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। कैसी हरकतें कर बैठी थी, कैसे कैसे कांड करे हैं मैंने। ओह माय गॉड, भाग जाती हूँ यहाँ से, वरना ये ऐसे ही चिढ़ाएगा मुझे। मुझे थोड़ा काम है तो मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है, तो तुम जाओ। इसे इतने साल पहले की बातें याद है। छी यार, मैंने क्या करा था, सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं उसकी वजह से। पर जो किया है अब तो वो झेलना ही पड़ेगा, क्या कर सकती हूँ मैं। अरे वाह ताई, तू कितना ज्यादा झूठ बोलती है। उस दिन तो बोल रही थी कि तू उसे जानती नहीं है, और वो तेरे बर्थडे पार्टी में आया था। हाँ, वो मेरे बर्थडे पार्टी में आया था, लेकिन मेरे डैड ने उसे बुलाया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे डैड के बुलाने पर वो आया था? मैं बकवास तो नहीं कर रही, पर मेरे डैड ने कहा कि हाँ, उन्होंने ही बुलाया था। तेरे डैड के बुलाने पर वो तेरे बर्थडे पार्टी में आया था? शायद मेरे डैड उसे पहले से जानते थे। ऐसा कैसे हो गया कि तेरे डैड उसे पहले से जानते थे? और हमने भी देखा था कि तू उससे कैसे बात कर रही थी। तो अब झूठ बोलना बंद कर, समझी? तुम लोग क्या बोल रहे हो? मैं सच कह रही हूँ। देखो, अब तुम लोग मुझे चिढ़ाना मत, ठीक है? मैं तुम लोगों को सच बता रही हूँ। मेरी मॉम तुम लोगों को बताती थी ना कि मैं बचपन में किसी लड़के को बोलती थी कि मुझे उससे शादी करनी है, तो यही है वो लड़का। क्या बोल रही है तू? यार ताई,
बचपन में ही सही, पर तू कितनी समझदार थी यार। फ्यूचर की ऐसे लड़के को तू शादी के लिए बोल दिया तूने। मुझे पता था तुम लोग यही करोगी, इसलिए मैं तुम लोगों को बताना नहीं चाहती थी। मैंने जब उस दिन उसकी फोटो देखी थी तभी मुझे याद आ गया था। तो तू अब भी उससे शादी करेगी? तुम लोग कैसी बकवास कर रही हो? मैं तब छोटी थी और अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो अरे पर शादी तो बड़े होकर ही करते हैं ना, बचपन में थोड़ी करते हैं। और वैसे भी वो तो बोल ही रहा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगे तब वो तुमसे शादी करेगा। देखो मैं बोल रही हूँ, तुम लोग मुझे अब चिढ़ाना बंद करोगे। अब वो कितना फेमस हो गया, वो मुझसे शादी क्यों करेगा? अगर तुझे उससे शादी नहीं करनी तो तू हमसे तो करवा ही सकते है ना। क्यों? देखा, इसे शादी करनी है पर ये बहाना बना रही है। एक हफ्ते बाद हमारे कॉलेज में जो भी फंक्शन होने वाले हैं उसमें तो वो आएगा, फिर हम उसी से पूछेंगे। अब तुम अपने बहाने बनाना बंद करो। हाँ ठीक है, पूछ लेना, मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि तुम मत पूछना। हाँ तो ठीक है ना।